नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि आज का मार्केट बहुत बढ़िया था, बट अपने शेयर में ज़्यादा यहाँ पे तेजी नहीं बन पाई क्योंकि आज है बहुत बड़ा दिन। जैसे कि आज कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे रिलायंस जियो ने बहुत बड़ा मास्टर गेम खेल दिया है। गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सजेशन दिया है जिसमें वोडाफोन आइडिया को हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। 2 से 3 दिनों की गिरावट के बाद आज मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 400 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स के आसपास, आईटी में बहुत ही कम तेजी 35 पॉइंट, और स्मॉल कैप का इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बात करें यहाँ पे, अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस करें तो आज आप देख सकते हैं कि 28 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। प्राइस परफॉर्मेंस पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर शेयर है जो कि 8 से 10% टूट चुका है। रिसेंटली 18 रुपये तक का हाई बनाने के बाद यहाँ पे डाउन साइड आ रही है क्योंकि रिजल्ट की वजह से ये गिरावट दिखाई दी है। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत तगड़ी ग्रोथ निकल के आई इन 2023 में। ये खुलासा निकल के आया है टीसीएस COO की तरफ से। टीसीएस कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से बड़ा अपडेट निकल के आया है कि आने वाले टाइम टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा रह सकता है। बताया जा रहा है कि करीबन 8 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया में निकल के आया है। 35% की ग्रोथ है जो कि 2023 में दिखाई दी है। 2024 और भी बढ़िया रह सकता है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूएस के साथ पार्टनरशिप करी गई है, खासकर टेलीकॉम सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट यहाँ पे जो अपने यहाँ पे मेड इन इंडिया जो कंपोनेंट बन रहे हैं उनको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पॉलिसी भी आ चुकी है। जियो की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सजेशन दिया गया है। बोला जा रहा है कि आप 2G बंद कर दीजिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या आम पब्लिक है जो इंटरनेट यूज करती है, तो 2G तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस समय यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग हैं जो कि 4G और 5G में माइग्रेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे रिलायंस जियो की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सजेशन दिया जा रहा है कि 2G और 3G नेटवर्क बंद करने की बात कही जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो सकती है। क्योंकि 2G और 3G का जो नेटवर्क है उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे कॉस्ट लगती है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। और हाँ, ये जरूर है कि अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे 2G और 3G ही चलता है, जिसमें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को और BSNL को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये दोनों नेटवर्क बंद कर देने से इकोसिस्टम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4G और 5G की जो सर्विस है, इनके जो नेटवर्क है इतने हार्मफुल नहीं है। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, हमेशा क्वार्टर बाय क्वार्टर डाउन साइड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो Q3 के जो रिजल्ट हैं वो इतने अच्छे नहीं रहने वाले, क्योंकि लगातार धीरे धीरे करके इनके कस्टमर कम हो रहे हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि कंपनी ने बहुत सारे डील करी, बहुत सारे अपना पैसा भी चुकाया है, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट निकल के आया है। बट अगर यहाँ पे इनके कस्टमर बढ़ते हुए देखे जाएंगे तो रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं। इस समय बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग बेस है 13 रुपए का है, और ऊपर तरफ के जो टारगेट है 20 रुपए तक जा सकता है।
वोडाफोन आइडिया इंडस टावर का बहुत बड़ा कस्टमर है। रिसेंटली है करीबन 300 करोड़ का ड्यू वोडाफोन आइडिया के ऊपर था, जो कि इसने पे कर दिया है। ये जो न्यूज निकल के आई है वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बढ़िया मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडस टावर वोडाफोन आइडिया को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने ये फंड चुकाया है 300 करोड़ का, जिससे वोडाफोन आइडिया की सर्विस चलती रहेंगी और कंपनी के सब्सक्राइबर, कंपनी के जो कस्टमर है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसकी वजह से इंडस टावर का जो प्रॉफिट है इस बार का काफी तगड़ा प्रॉफिट आया है 602 करोड़ का, जिसमें 300 करोड़ तो वोडाफोन आइडिया ने ही दिए हुए हैं। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 15.2 का, लो बनाया 14.60 का, क्लोजिंग दिया 14.70 पे, करीबन 1% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर जो 15 रुपए के ऊपर बेस बन चुका है इसका, बट उसके नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ा सपोर्ट आपको 14 14.5 का है, इसके नीचे नहीं जाएगा और ऊपर तरफ के लेवल बड़े आराम से 18 भी जा सकता है। वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे करके अपने सब्सक्राइबर खोता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से एक बात निकल के आई है कि ये अपनी डील ब्रेक कर रहे हैं फंड ना जाने की वजह से, जिससे वोडाफोन आइडिया को इंश्योर करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि जो कॉल है वो कस्टमर की बीच में ब्रेक ना हो या कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे जो सर्विस ब्रेक होती हुई देखी जा रही है, इसमें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का कहना ये है कि इसमें कस्टमर की सर्विस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और ये जो टाटा की तरफ से जो सर्विस दी जा रही थी, मेनली इनका फाइबर ऑपरेटिंग का वर्क ये लोग देख रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से करीबन 222 करोड़ के आसपास पेमेंट ड्यू था, जिसकी वजह से टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से ये सर्विस ब्रेक करी गई है, जो कि पिछले साल 171 करोड़ था। तो ये तो बिल्कुल गाइस पता है हमें कि वोडाफोन आइडिया बहुत सारे इन्वेस्टर का जो अभी तक पैसा है जो कि पे नहीं कर पाया है। इसके अलावा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के करीबन 700 करोड़ पेंडिंग है, वो भी गवर्नमेंट को पे करने के लिए। बताया जा रहा है ये जो लाइसेंस फी है ये वो अमाउंट है। यहाँ पे क्वार्टरली बाय क्वार्टर हर एक टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट की लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है। तो इस समय इस क्वार्टर का करीबन 702 करोड़ है जो कि पेमेंट पेमेंट ड्यू है, और कुछ और पेमेंट भी था जिसको मिला के करीब 1000 करोड़ अमाउंट पे करना है अभी। तो धीरे धीरे करके फिर से गवर्नमेंट का जो ड्यू है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। वोडाफोन आइडिया है जो कि अभी तक 2022 का जो भी इनके पास पेमेंट था गवर्नमेंट का ड्यू, वो सारा क्लियर कर चुकी है। ये जो ड्यू है करीबन 1000 करोड़ के आसपास रिसेंटली 2023 का अमाउंट है। हो सकता है कि कंपनी बहुत जल्द इसको क्लियर कर दे। दिसंबर के महीने के जो नंबर हैं एफआईआई के, डीआईएस के, प्रोमोटर्स के, वो अपडेट होते हुए देखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स के पास लगभग लगभग सेम होल्डिंग बनी हुई है। एफआईआई ने मामूली से स्टेक बेचा हुआ, आप देख सकते हैं कि 2.46% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 2.27% तक का स्टेक रह जाता है। डीआईएस ने करी है बहुत तगड़ी खरीदारी, आप देख सकते हैं 35% स्टेक से बढ़ा के 36.2 मतलब 1.2% तक का स्टेक बढ़ाया है। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं मिली जुली रह सकती है जैसे इनकी प्रीवियस अर्निंग थी। अगर हम बात करें इनके एक साल के नंबर्स पे, तो धीरे धीरे करके इनकी जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपका जो लॉस है ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है, उधारी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है। खर्चे हैं, खर्चे लगभग आप अगर देखेंगे तो खर्चे लगभग वही हैं। तो इस बार के जो नंबर हैं, नंबर ऑलमोस्ट मिले जुले रह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते खराब रहने वाले हैं। पिछली बार जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे खराब थे, बट उससे शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइबर कम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बाइंग हो रही है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है Q3 के नंबर्स पर।